कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर साल अपने गोल्स लिखते हैं, फिर भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता? क्यों कुछ लोग सुबह जल्दी उठने, पढ़ाई करने या जिम जाने की आदत नहीं बना पाते, भले ही वो सच में चाहते हैं? जवाब है, क्योंकि लोग गोल्स पर ध्यान देते हैं, हैबिट्स पर नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने सपनों के बराबर नहीं बढ़ते, आप अपनी आदतों के बराबर गिरते हैं। हर दिन जो छोटे छोटे डिसीजंस हम लेते हैं वो हमारे फ्यूचर की डायरेक्शन तय करते हैं। एक कप चाय ज्यादा पीना, 1 घंटा फोन पर वेस्ट करना या 5 मिनट किताब पढ़ लेना, यही छोटी चीजें समय के साथ माउंटेन बन जाती हैं। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द पावर ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट। अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। सिर्फ 1%, लेकिन हर दिन। अब सोचिए, अगर आप रोज 8% बुरे डिसीजंस लेते रहें तो थोड़ी देर ज्यादा नींद, थोड़ी प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़ा कल से कर लेंगे, धीरे धीरे आप उसी जगह फंस जाते हैं जहां से निकलना चाहते थे। यही रीजन है कि हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं, क्योंकि वो या तो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे ऊपर उठाती हैं या फिर आपको धीरे धीरे नीचे गिरा देती हैं। थोड़ा अपलिफ्टिंग म्यूजिक शुरू होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे पैसा कंपाउंड होकर बढ़ता है, वैसे ही छोटी अच्छी आदतें भी बढ़ती हैं। हर सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना, हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ना, हर हफ्ते एक नई स्किल सीखना, ये सब छोटे छोटे कदम आने वाले सालों में आपकी पर्सनैलिटी को बदल देते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत बड़े गोल से नहीं बल्कि छोटे हैबिट्स से करनी होगी। क्योंकि जो इंसान अपनी डेली हैबिट्स पर कंट्रोल कर लेता है वो अपनी डेस्टिनी पर कंट्रोल कर लेता है। म्यूजिक फेड्स सॉफ्टली। यही थी एटॉमिक हैबिट्स का पहला मैसेज। छोटे बदलाव, बड़ा असर। हर आदत के पीछे एक पैटर्न, एक लूप छिपा होता है, और अगर आप इस लूप को समझ जाएं तो आप किसी भी आदत को बना या मिटा सकते हैं। जेम्स क्लियर इस लूप को 4 हिस्सों में बांटते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। जब भी कोई क्यू, संकेत आता है, आपके दिमाग में एक क्रेविंग, इच्छा पैदा होती है। फिर आप कोई रिस्पॉन्स, क्रिया करते हैं, और उसके बाद मिलता है रिवॉर्ड, इनाम, यानी वो सेटिस्फैक्शन जो आपको दोबारा वही काम करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही फोन की नोटिफिकेशन दिखी, क्यू, आपके मन में क्यूरियोसिटी आई, क्रेविंग, आपने फोन उठा लिया, रिस्पॉन्स, और आपको डोपामाइन का हिट मिला, रिवॉर्ड। धीरे धीरे ये पैटर्न बार बार रिपीट होकर स्क्रोलिंग हैबिट बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप इसी लूप को उल्टा यूज करें तो क्या नहीं आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते? जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आपको नई आदत बनानी है तो आपको यह 4 स्टेप्स अपने फेवर में करने होंगे। मेक इट ऑब्वियस, स्पष्ट बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाओ। मेक इट इजी, आसान बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग, सुखद बनाओ। स्टेप 1, मेक इट ऑब्वियस। आपका एनवायरनमेंट आपकी आदतों का मिरर होता है। अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए के पास रखिए, क्योंकि अगर क्यू सामने है तो दिमाग खुद उस डायरेक्शन में सोचता है। स्टेप 2, मेक इट अट्रैक्टिव। कोई भी आदत तभी टिकती है जब वो रिवॉर्डिंग लगे। जैसे अगर आप वर्कआउट के बाद अपना फेवरेट स्मूदी पीते हैं तो दिमाग उस हैबिट को गुड फीलिंग से जोड़ देता है। अगली बार आपका मन खुद आपको जिम ले जाएगा। स्टेप 3, मेक इट ईजी। हैबिट्स तभी बनती हैं जब फ्रिक्शन कम हो। अगर आप रोज लिखना चाहते हैं तो परफेक्ट नोटबुक या मूड का इंतजार मत कीजिए, बस 2 मिनट शुरू कर दीजिए। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द 2-मिनट रूल। किसी भी नई आदत को इतना आसान बनाओ कि उसे ना करना मुश्किल लगे। स्टेप 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत फॉलो करते हैं तो खुद को छोटा रिवॉर्ड दीजिए, क्योंकि दिमाग उसी को दोहराना चाहता है जो उसे खुशी देता है। सॉफ्ट मोटिवेशनल टोन इंटेंसिफाइज। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट अबाउट डूइंग मोर, दे आर अबाउट बिकमिंग मोर। यानी आदतें आपको ज्यादा काम नहीं कराती बल्कि आपको बेहतर इंसान बनाती हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो गोल्स मत बदलिए, अपना सिस्टम बदलिए, क्योंकि सही सिस्टम खुद आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। बैकग्राउंड फेड सॉफ्टली। यह था एटॉमिक हैबिट्स का दूसरा हिस्सा, जहां हमने सीखा कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे बदलती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहते हैं तो शुरुआत गोल्स या हैबिट्स से नहीं, आइडेंटिटी से करनी होगी। क्योंकि जब आप खुद को नया व्यक्ति मानने लगते हैं
तो आपकी हर आदत खुद बदलने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो कभी मत कहिए मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की, बल्कि कहिए मैं स्मोकर नहीं हूं। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं तो आपका दिमाग उसी नई पहचान के हिसाब से काम करने लगता है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अब सवाल ये है, कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए, क्योंकि मोटिवेशन हर दिन एक जैसा नहीं रहता। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। यानी गलती करना कोई समस्या नहीं, लेकिन उसे दोहराना है। इसलिए वो कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन वर्कआउट मिस हुआ तो अगले दिन जरूर कीजिए। अगर एक बार ओवरस्लीप हो गया तो अगले दिन अलार्म से उठ जाइए। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि वापस ट्रैक पर लौट आना है। म्यूजिक स्लाइटली राइजेस होपफुल टोन। हर अच्छी आदत की असली ताकत शुरुआत में नहीं दिखती, वो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघलने से पहले धीरे धीरे तापमान बदलता है। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन प्रोग्रेस हो रही होती है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। यानी हर मेहनत का असर धीरे धीरे जमा होता है और एक दिन अचानक एक्सप्लोजन की तरह बाहर आता है। इसलिए जरूरी है कि आप हार न माने, भले ही नतीजे तुरंत न दिखें, क्योंकि आपकी हर छोटी कोशिश भविष्य की बड़ी जीत की तैयारी होती है। सॉफ्ट पियानो रिटर्न्स, इमोशनल क्लोजर टोन। तो याद रखिए, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत किसी नए साल, नए मंडे या मोटिवेशन से मत कीजिए। शुरू कीजिए अभी एक छोटी सी नई आदत से, क्योंकि छोटे बदलाव बड़े चमत्कार लाते हैं। और जो इंसान अपनी आदतों को जीत लेता है वो जिंदगी की हर जंग जीत सकता है। म्यूजिक फेड्स आउट सॉफ्टली। यह थी एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की पूरी डीप समरी, जहां हमने सीखा कि जिंदगी गोल्स से नहीं, हैबिट्स और आइडेंटिटी से बदलती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताइए कौन सी हैबिट आपकी लाइफ बदल रही है, और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल डीप बुक समरी को, जहां हर किताब से निकलता है एक नया जीवन सबक।